स्वागत है आप सबका हमारे आज के व्लॉग में, जहां हम बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड के जौनसार बवार इलाके के बारे में, जहां एक ऐसी शक्ति बसती है जिसे यहां के लोग अपना राजा और सर्वोच्च न्यायाधीश मानते हैं। आज हम बात करेंगे लखवाड़ के मासू देवता मंदिर की, जहां की परंपराएं और न्याय की शक्ति आज भी लोगों को हैरान कर देती है। कहानी शुरू होती है त्रेता युग से। उस समय इस क्षेत्र में किरमीर नाम के एक भयानक राक्षस का आतंक था। उसने हुणा भट्ट नाम के एक ब्राह्मण के पुत्रों का वध कर दिया था। तब भगवान शिव के आशीर्वाद से कश्मीर की पहाड़ियों से 4 दिव्य भाई प्रकट हुए, जिनका नाम था बोठामासु, पवासी, वासिक और चल्दा मासु। इन चारों भाइयों ने मिलकर उस राक्षस का अंत किया और इस पूरी घाटी को उसके आतंक से मुक्त कराया। तब से ये चारों भाई यहाँ के रक्षक बन गए। महासू देवता के कुल 5 बड़े मंदिर हैं, जिनका नाम है लखवार, लक्ष्यार, बिसोई, थैना और हनूल। जैसे उत्तराखंड में 4 बड़े धाम हैं, जिनका नाम है गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, वैसे ही क्योंकि हनोल इन सब में सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, इसलिए उसको उत्तराखंड का अनऑफिशियली 5वां धाम भी माना जाता है। लेकिन आज हम जिस मंदिर की बात करेंगे वो है महासू देवता लखवार मंदिर, क्योंकि यहाँ चल्दा महासू देवता का गहरा प्रभाव है। चल्दा महासू देवता के बारे में एक अनोखी बात यह है कि वे कभी एक जगह स्थिर नहीं रहते। वे सालों तक एक गांव से दूसरे गांव प्रवास करते हैं और जब वे लखवाड़ आते हैं तो यहाँ उत्सव का माहौल होता है। यहाँ का लखवाड़ मेला जो दशहरे के समय होता है वो पूरे उत्तराखंड में मशहूर है। गांव वाले अपनी ट्रेडिशनल वेशभूषा में ढोल दमाऊ की थाप पर टांडी नृत्य करते हैं, जो देखने लायक होता है। आप जैसे कि देख सकते हैं, मासू देवता को केवल भगवान नहीं बल्कि एक मैजिस्ट्रेट माना जाता है। आज भी गांव के स्थानीय लोग अपने आपसी विवाद, चोरी या जमीन के झगड़े कोर्ट कचहरी ले जाने के बजाय देवता के चरणों में लाते हैं। माना जाता है कि मासू देवता का न्याय कभी गलत नहीं होता। अगर आप शांति और देव संस्कृति को करीब से महसूस करना चाहते हैं तो देहरादून से ऑलमोस्ट 75 किलोमीटर्स दूर लखवाड़ गांव ज़रूर आएँ। यहाँ की खूबसूरती और आस्था आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। यहाँ पे डिपिक्शंस भी दे रखी हैं। मासू देवता मंदिर, हनौल, केदारनाथ मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर। यमुना नदी के तट पे आ गए हैं। अबे कुत्ता भी मेरे साथ साथ है। बोल रहे कि यहाँ पे गाड़ी अलाउड नहीं है, तो वहाँ ऊपर बाइक खड़ी कर देगा वो। और फिर बस तो मासू देवता की भी हमने दर्शन कर लिए। फ़िलहाल जो मेन बड़ा मंदिर है वहाँ पे रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो उनको साइड में लेफ़्ट साइड में छोटे वाले मंदिर में शिफ्ट कर दिया है। तो वहाँ दोनों देवताओं के दर्शन करने के बाद प्रसाद हमने ले लिया और फिर वीडियो थोड़ी सी बना ली और हम आ गए। फिर आते हुए हम यहाँ थोड़े देर रुकेंगे, उसके बाद कहीं पे अच्छा सा ब्रंच करेंगे। नदी पार करेगा क्या?
यहाँ ठंडे ठंडे पानी में थोड़ा सा हम लोग हाथ मुँह धोएंगे, अपने पाप धोएंगे थोड़े, बस यही है। थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर हम निकलेंगे अब पुनेश्वर टेम्पल के लिए। वो वहाँ से आ रहा है वो, दिख रही है रोड। अगर आपको रोड दिख रही होगी ऊपर तो फिर ये मसूरी को कनेक्ट करती है। और हमने अभी यहाँ यमुना के 11 डुबकियाँ लगाई, वो यहाँ पीछे नदी में। एक हमने ट्रायल किया और 10 हमने लगातार लगाई। मैंने कहा देखी जाएगी अब जो है। With the ocean as my guide, top down riding. ये प्लान भी अचानक से बना था अचानक भाई, और हम जस्ट नीचे आ ही रहे थे, इसने ऐसे ही बोल दिया कि चल डुबकी मारते हैं। डुबकियाँ मारी, जो 11 डुबकियाँ मारी उसमें जो सर होता है वो झंझनाट सा हो गया था, बिल्कुल ठंडा ठंडा सा। और अगर ये वीडियो हमारे घर वाले देखेंगे तो फिर वो हमें बहुत गाली सुनाएंगे। अरे भाई जैसा आइसक्रीम खाने के बाद नहीं होता सर में एकदम फ्रॉस्ट जैसा हो जाता है, भाई बाहर से ऐसा महसूस हो रहा था। फिर हमने आखिरी की 5 डुबकी बस लगातार खट 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 लगाई, वरना हम तो पहले 1 लगा के फिर रुक रहे, फिर 2 लगा के फिर रुक रहे। लेकिन अभी धूप बहुत अच्छी है इसलिए हम पूरा सूख चुके हैं। ये है कि भाई आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस था ये, जो भी बोलो, मतलब मज़ा आ गया। ऐसा लगा अब कुछ किया है ट्रिप हमने कुछ बढ़िया। उतने टाइम से बस ऐसी रूखी सूखी सी जा रही थी। और अभी सुबह से नाश्ता पानी कुछ नहीं किया हमने, बस खाली पानी पानी पी रहे हैं, कोई जूस नहीं पिया, कुछ नाश्ता नहीं किया। अभी कहीं अच्छी जगह रुकेंगे तब। पर इस बार हमने सोचा है कि भले ही थोड़ा लेट हो जाए, भले ही थोड़ा महंगा हो, लेकिन अच्छी जगह पे खाना खाना है इस बार हमने, क्योंकि मसूरी में तो हमारा खाने का एक्सपीरियंस बेकार रहा। बाकी अभी थोड़ी देर पे निकलते हैं और आज का जो हमारा स्टे होगा वो देवलसरी या धनौल्टी के बीच में कहीं पे स्टे करेंगे। या तो देवलसराई कर लेंगे, या तो फिर अगर रात को हमने सोचा कि यार रात को ब्लिट्स करते हैं, फटाफट बाइक दौड़ाते हैं, तो रात को हम फिर सीधे धनौल्टी पहुंच के वहीं पे कहीं होल्ड कर लेंगे। बाकी अगर ऐसे ट्रिप का मज़ा तो यही है ना कि हम कहीं पे भी रुक सकते हैं, कहीं पे भी खा सकते हैं, कहीं पे भी पी सकते हैं। और दोस्तों के साथ तो ये फ्रीडम हो जाती है कि बहुत सारा गूदा सा आ जाता है थोड़ा। और अकेले नहीं होती ऐसी डुबकियाँ, अकेले वैसे भी पंगे लेने वाले काम है वैसे देखा जाए तो। पर अकेले धूप तो- अच्छी है और काफ़ी अच्छी धूप है। वैसे भी होली आने वाली है, 10-15 दिन दूर ही है, 10 दिन दूर है मुश्किल से। और फिर तो ठंडे पानी से नहाना शुरू करना ही पड़ेगा। हाँ, अगर ये मान लिया अभी अप्रैल या मार्च का टाइम होता तो हम तो पूरा तैर के और तट पार कर रहे इस साल होते। इतनी ठंड भी नहीं है जिस हाँ। हिसाब से होनी चाहिए थी। सही बात है। तो हमको मतलब ऐसा कह सकते कि जो हमारी स्थितियाँ थी वो सुधरती गई और चीज़ें ऑटोमेटिकली होती गई बस। हाँ वो तो है। एक बात है, मतलब यहाँ पानी बड़ा साफ सुथरा, एकदम कोटॉइस, एकदम ब्लू कलर का पानी, एकदम मतलब मजा आ गया। नॉर्मल है। तो उत्तराखंड की बात ही कुछ और है। मतलब हम भी इतने सालों से, बचपन से, मतलब हमारा जन्म वगैरह सब यही हुआ है, लेकिन वो स्पेशलिटी हम भी फील कर सकते हैं अपने आप में। हाँ, मतलब कभी कभी लगता है कि हाँ यार जगह तो बढ़िया है, अच्छी जगह पैदा हो रखे हैं। सही है यार, जो भी बोलो। और पता क्या हमको लगा, जैसे अभी जब इसने मैप में देखा तो जो ये था रास्ता नहीं, तो उसमें लिखा था कि सैटरडे संडे बंद रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, बाकी फिर मिलते हैं फिर आपसे। अब हम निकलेंगे, फिर कहाँ के लिए निकल रहे हैं? हवा तेज हो गई भाई, हवा तेज हो गई अब। तो फिर ठीक है, हमको हवा का अंदेश भी आ गया अब भाई। सीधा हम आपको लंच के टाइम पे मिलेंगे, या तो फिर उसके बाद सीधा देवलसराई, और फिर सीधा फिर यहाँ जहाँ रुकेंगे वहाँ आपको नेक्स्ट हॉल्ट हमारा देवलसराई से पहले ही होगा। यहाँ पे हम थोड़ा चिप्स वगैरह, एक फ्रूटी वगैरह, कुछ भी हाँ, जूस तो वगैरह, मैंगो जूस कुछ भी है। अभी हम रावत रेस्टोरेंट में रुके हैं और हमने अभी कोल्ड ड्रिंक्स और स्नैक्स ख़त्म करे और हमने आलू के पराठे मंगवा रखे हैं, तो वो खा के फिर हम निकलते हैं। अभी हमारा यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर है जहाँ हमने जाना है, वहाँ देवलसरी। देवलसराई। और अभी हम बताएंगे कि कैसा खाना है। बढ़िया जगह है, व्यू भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे से, पहाड़ के सामने बैठ के आप खा रहे हो। मसूरी यहाँ से 27 किलोमीटर, फिर थतूड़, हमें थतूड़ वाली रोड में जाना है और वहाँ से घूमते हुए हम जाएंगे। यहाँ से यमुनोत्री भी 80 किलोमीटर दूर है, हाँ, ऊपर की तरफ जो जाएगी रोड, हमने इधर निकल जाना है। बाकी साफ़ सफाई बढ़िया है, अच्छा सा रेस्टोरेंट है, प्यारा सा, सुकून भरा है यहाँ पे, मस्त एकदम हवा चल रही है और हमें गरम गरम सा लग रहा है नहाने के बाद। तो हमारा अभी ब्रेकफास्ट का क्या हुआ, ये है, ये लगा लो 35, 10, 10 और 50 का एक पराठा, तो हमने 4 कर रखे हैं, बस हमारा हो गया इतने में नाश्ता। मिलते हैं फिर आपसे अभी थोड़ी देर बाद। Fire went out
तो अब हम रुकेंगे कोणेश्वर महादेव में, और अगर आप यहाँ तक बने रहे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आगे।